आइए एक बाजार के बेहद खास और दिग्गज मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारी खास सीरीज मार्केट मास्टर्स में। स्वागत करते हैं हम डी आर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी साहब का। देवेन भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपको और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको। सर समझाएं, बताएं बाजार का डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं आप। क्या तेजी की रफ्तार पकड़ने की तैयारी है अगले साल भर के लिहाज से? क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। और नए साल की आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग ईयर लग रहा है ये सेवंथ ईयर। बिकॉज जो 2025 के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, उसके सामने जो बदलाव हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं, ये वो बदलाव आई थिंक काफी प्रोफाउंड है। एक तरफ फरवरी मंथ से जो बजट के माध्यम से जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर बचत की गई है। आज आप देखें तो एक फैमिली ऑफ फोर के लिए 50 लाख तक की इनकम इज टैक्स फ्री। और ये एक सबसे बड़ा माध्यम है कंजम्पशन को ड्राइव करने का। बाद में जो सितंबर महीने में जीएसटी के कट हुए हैं, उसके साथ में देखें तो अगेन आई थिंक लॉट ऑफ मनी हैज बीन लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल फॉर स्पेंडिंग। वंस अगेन आई थिंक इज अ वेरी स्ट्रांग मूव। इन दोनों के माध्यम से देखें तो करीबन 3 लाख करोड़ का परचेसिंग पावर इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि सस्टेनेबल लेवल पे आगे बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट रेट के दाम कम है, इन्फ्लेशन कम है, तो उसके सामने गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने वो प्रोसेस चालू है। एक तरफ इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ना, दूसरी तरफ पर्सनल कंजम्पशन बढ़ना, और साथ में ब्याज के दर कम होना। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतनी टेम्पटिंग फॉर्मूला है कि मैंने इतने सालों में कभी इतनी पॉजिटिव फॉर्मूला देखी नहीं है इकोनॉमी के अंदर। तो शायद हम ऐसा समझते हैं कि जो 25-26 का जो सेकंड हाफ है फाइनेंशियल ईयर का, उसके अंदर हम एक सिस्टमेटिकली अच्छा ग्रोथ देखेंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर, जो पिछले 4 क्वार्टर के अंदर शायद म्यूटेड रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखेंगे। और ऐसा समझ में आता है कि आई थिंक जो हिसाब से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अर्निंग करीबन 15 से 20% के बीच में अर्निंग ग्रोथ चालू रहेगा। अ, मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी लेड ग्रोथ साथ में आ रहा है, तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल सिचुएशन लुक्स वेरी पॉजिटिव। मे बी सिलेक्टिवली फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनती है, क्योंकि दे आर अवेलेबल एट probably discounted valuation, less than price earning ratio of 20 on a forward earning basis. So मैं तो समझता हूँ कि I think some of the large cap companies are likely to grow bigger from current levels, and that's where buying opportunities are most at this point of time. बिल्कुल, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि नतीजों में थोड़ी-सी मजबूती आने के संकेत हैं और मार्केट के लेवल्स भी ठीक है। ऐसे में ये बताएँ सर कि कितनी तेज़ी की उम्मीद रखी जाए अगले साल भर के लिहाज से? ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि निफ्टी में आराम से 30,000 प्लस के लेवल्स आ सकते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि इतनी तेज़ी तो बन ही जाएगी? 30,000 का निफ्टी का लेवल बनाने के लिए करीबन आपको 15% अर्निंग का ग्रोथ देखना जरूरी बनता है। और इतनी विजिबिलिटी डेफिनेटली मिल रही है 2 साल के लिए। आई थिंक सालाना साल 15% का अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी डेफिनेटली मिल रही है अगले 2 साल तक। क्योंकि जिसकी हमने चर्चा की उसके अंदर एक चीज को जोड़ लेते हैं कि जो पावर की कॉस्ट है इकोनॉमी के अंदर, वो सिस्टमेटिकली नीचे आती जा रही है। हम ऐसा समझते हैं कि करीबन जो एक समय पावर 9 या 10 रुपया कमर्शियल एंटरप्राइज को मिल रहा था, वो आज की तारीख के अंदर 7 से 8 रुपए पर यूनिट मिल रहा है एंटरप्राइज को, यानी कंपनीज को। हम 2027 टू 2030 का जो पीरियड है, उसके अंदर हम समझ के चलते हैं कि पावर की कॉस्ट करीबन 5.5 से 6.5 रुपये के बीच में आ सकती है फॉर एटलीस्ट सम कंपनीज विच आर हैवी कंज्यूमर्स ऑफ पावर because of the addition of the renewable energy. So I think this is going to be a game changer from the earning perspective, and that is where we believe that earning visibility is improving. And if the earning visibility improve होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक निफ्टी को प्रोजेक्शन 30,000 का जो आपने लेवल सोचा है, वो लेवल आई थिंक अचीवेबल है, मैं ऐसा समझता हूँ। बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपके लिए अच्छा एक्शन। लेकिन अब एक चीज़ और बताएँ नयन भाई कि हर बार जब भी बाज़ार नए लाइफ हाई पर आता है या उसको पार करके बढ़ने की कोशिश करता है, लीडरशिप बदलती है बाज़ार की। इस बार तेज़ी की लीडरशिप आपको कहाँ दिख रही है? किनसे आएगी बड़ी तेज़ी, वो समझाएँ। ये एक पर्टिनेंट पॉइंट है अनिल जी। आई थिंक जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जो अर्निंग का ग्रोथ हमें दिख रहा है, तो शायद मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, द बिग इज गेटिंग बिगर थियरी इज नाउ गेटिंग वैलिडेटेड। और उसके सामने देखें तो शायद आई थिंक लाइक्स ऑफ रिलायंस, लाइक्स ऑफ अडानी, लाइक्स ऑफ
सम ऑफ द मेटल कमोडिटी कंपनीज जैसे हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, वेदांता है, आई थिंक उनके अंदर हमें एक मजबूत तेजी दिख रही है। कंपनीज लाइक लार्सन कि जिसके पास नए ऑर्डर्स बनने की एक क्षमता भी है, और एट द सेम टाइम आई थिंक दे आर एक्वायरिंग न्यू अमाउंट ऑफ बिजनेसेस particularly from the UAE region, and now hopefully also from the war distracted areas जो यूक्रेन है या इसराइल मास है, वहाँ पे से भी आई थिंक नए ऑर्डर्स आने की संभावना बनती है ग्लोबली। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज, मेटल कमोडिटी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज लाइक लार्सन, पावर इंजीनियरिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसके लिए भी मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस रेलवेज के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट उनके वैल्यूएशन मजबूत है, तो शायद उसके अंदर एक अपसाइड लिमिटेड हो सकती है। बट अदरवाइज आई थिंक वैल्यू वाइज बिजनेस विल ग्रो इन नेक्स्ट 3 to 5 years इवन इन डिफेंस एंड रेलवेज। बट वैल्यूएशन कम होते हैं तो बेटर रहेगा लेने के लिए वहाँ पे। तो वी आर सिलेक्टिवली बाइंग सम ऑफ दिस एरियाज इंक्लूडिंग सम ऑफ द लार्ज बैंक्स कि जहाँ पे एबिलिटी अच्छी है कॉर्पोरेट सेक्टर लैंडिंग और रिटेल सेक्टर लैंडिंग करने के लिए। Banks and NBFCs, I think, are looking really better at current levels also. बैंक्स एनबीएफसी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में रिलायंस, एल&टी जैसे दिग्गजों में अच्छा मौका आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, स्पेशली न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियाँ। अभी तक की तेज़ी में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है, काफ़ी अच्छा मजबूत एक्शन दिखा भी है। क्या लगता है, प्राइस टू परफेक्शन है या अभी भी वहाँ पर तेज़ी की गुंजाइश है सर? सॉरी, मैंने सेक्टर मिस कर दिया, ये आपने कौन सा? न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियाँ जो सारी आपके नए ज़माने की आईटी टेक कंपनियाँ जो हैं। तो वी आर वेरी बुलिश एज फार एज कंज्यूमर टेक कंपनीज आर कंसर्न, एंड कंज्यूमर टेक कंपनीज का आगे का भी एक दौरा अच्छा है, ऐसा समझ के चलते हैं। ओनली थिंग के वैल्यूएशन के माध्यम से देखें तो मेनी ऑफ दिस कंपनीज आर डिस्काउंटिंग देयर अर्निंग्स अप टू फाइनेंशियल ईयर 28। तो मैं शायद समझता हूँ कि आई थिंक ये थोड़ा बहुत रुकावट का कारण है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी वैल्यूएशन को मैच्योर कर देते हो तो थोड़ा वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। At this point of time, we believe that I think some of the heavy valued companies or large valued companies or richly valued companies, उनमें से एक बार प्रॉफिट बुक होके आई थिंक सम ऑफ द अट्रैक्टिव लुकिंग कंपनीज के अंदर पैसा शिफ्ट होना संभावित है। तो शायद वी विल बी सीइंग द पोर्टफोलियो चर्निंग आफ्टर दिस सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स, सीजन इज गेटिंग ओवर। उसके बाद में आई थिंक पोर्टफोलियो चर्निंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज लाइकली टू फेवर सम ऑफ द लार्जर कंपनी व्हिच आर अवेलेबल एट नेग्लेक्टेड वैल्यूएशंस vis-a-vis those companies which are good, but it's at the same time quoting at a reach valuation, premium valuations. परफेक्ट। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार Thank से you. बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौके पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much.